शुभ दिन है जो दास धर्म स्थापना दिवस हमारे गुरु महाराज जी ने बड़ी छोटी उम्र में जब वो सिद्धि भगवान से उन्होंने एक रब्बी सिद्धि प्राप्त करी जब 17 साल की आयु में, तो उस समय उन्होंने एक दास को एक नया सेवक को एक नया पैगाम दिया। उसको बोला दास बनो। तो दास बनकर तुम अपने आप को भगवान को समर्पण करो और प्रभु के ऐसे दास बनो जिसके अंदर कोई वासना ना हो, जिसके अंदर कोई कमी ना हो संसारिक, और भगवान के प्रति उसका प्रेम हो, श्रद्धा हो, और संसार के प्रति उसके अंदर भावना हो लोगों की भला करने के लिए। तो अब ये दास बनने का प्रयास हो रहा है सब तरफ कि प्रभु की कृपा हो जाए। तो हम लोग गंदगी में जी रहे हैं, सब लोग, आपको पता है ये सारे लोग गंदगी में ही हैं। तो प्रभु से हम लोग यही बोलते हैं, प्रभु हम जैसे अपनी गंदगी नहीं छोड़ सकते, तो प्रभु आपको भी नहीं हम छोड़ सकते। आप हमें ऐसे ही पार उतारा करोगे। तो वो दास की एक सबसे बड़ी एक प्रथा है जो हमारे गुरु महाराज ने 17 साल में आरंभ किया और 33 साल में अपना मकसद पूरा किया। भारत देश से बाहर, हिंदुस्तान के बाहर, इंग्लैंड में उन्होंने सूरबीरों की तरह और शांतिपूर्वक भारत में ही नहीं धर्म का प्रचार बाहर भी किया, और आज जगह जगह दरबार है। और उन्होंने कुर्बानी दी, शहादत दी, किसके विरुद्ध? खालिस्तान के विरुद्ध। खालिस्तानी उस समय 80s में खालिस्तानियों के लिए कोई बोलता नहीं था और कोई खड़ा नहीं हुआ था। तो एक ही साधु संत खड़े हुए, गार्डियन में, BBC में, हम आपको पेपर वगैरह सब अगर मैं दिखाएं तो आप बड़े हैरान होंगे। प्रिंस चार्ल्स भी हमारे गुरु महाराज जी के पास आए और प्रिंस चार्ल्स प्रभावित हुए उनके कार्यों से। जहां झंडे हिंदुस्तान के जलाए जाते थे और वहां पर हमारे गुरु महाराज जी बसिस में अपनी संगत को भेजते थे उनको रोकने। सारी हमारे गुरु महाराज जी ने भारतवर्ष को उस समय खालिस्तानियों से बचाने के लिए जो प्रयास किए एक संत ने, और अपनी शहादत दी। जब कहते तो सभी लोग हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो हमारे गुरु जी ने तो 33 साल में शहादत दी ना। तो तभी तो हम आज उनकी शहादत को लेकर आज दास धर्म के और लोगों को ताकत फूंक रहे हैं कि जब कभी जरूरत पड़े देश के लिए, मरने के लिए, मिटने के लिए, धर्म के लिए, दुनिया के लिए, तो तैयार हो जाइए। तो ये हम लोगों का प्रयास है। तो वो पहले, सबसे पहले समर्पण किसका होगा? पहले खुद को भगवान में श्रद्धा से लेके जाएंगे, तो उसके बाद फिर हम लोग भगवान से कहेंगे। कोई भी देश में गलत गतिविधियां होती हैं, उसमें हमारा जो दास धर्म है उसमें सबसे आगे रहता है। आज भी हम लोग कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह से प्रभु हम में शक्ति फूकिए, हम पर कृपा करिए। हम पतिता है, आप पतित पावन हैं, तो हम अदम है, आप अदम उदाहरण हैं। तो आप कृपा करें प्रभु, हमारी बुद्धि पर कृपा करें कि हम संसार में जो अराजकता, जो संसार में अशांति, जो संसार में एक दूसरे के प्रति नफरत है, वैर है, भाव है, ये सब हम खत्म करके एक दूसरे में प्रेम की एक अच्छी साथ लेके जा सकें। भारतवर्ष में ये एक स्थापना कर सके, नया भारत बना सकें। तो ये हमारा एक योगदान है पूरी दुनिया में कि हम सब लोगों को एक साथ लेके चलना चाहते हैं और एक साथ रखना चाहते हैं। बस यही दास धर्म का उद्देश्य है और यही हमारा सबका। शिक्षा तो हमारी चली रही है, पहले तो हम खुद ही शिक्षा पे चल रहे हैं। तो किसी को शिक्षा देने से पहले खुद अपना जीवन पहले ठीक करें, उसके बाद दूसरों को वो देखते ही बन जाता कि नहीं ठीक है। अगर आप हमारे साथ बैठेंगे तो सबसे पहले आप हमारा जो जज करते हैं तो हमारे विचारों से या हमारी शक्ल से, हमारे जीवन से, जीवन चरित्र अगर हमारा अच्छा है तो खुद किसी को कहने की जरूरत थोड़ी है, तो वो तो पीछे चल पड़ेगा जब किसी ने चलना है। तो संगत को तो हम लोगों को पहले खुद बनना पड़ेगा। तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं खुद की कि हम खुद ही पहले अच्छे से चल पाएं और अच्छा सा जीवन अपना बना पाएं। तो उसी को देखकर लोगों में क्रांति आएगी, लोगों में एक उत्साह आएगा, एनर्जी आएगी,
लोगों में एक एक्साइटमेंट आएगी और लोगों में एक भावना आएगी, यार ये अच्छे बन सकते तो हम भी अच्छे बन सकते। हर एक आदमी से प्रेम है, हम लोगों को जोड़ना है, सबको सिर जोड़ने हैं, हमको सिर तोड़ने नहीं किसी को भी, आपस में सबको प्रेम भाव दीजिए बस। महाराज जी, जिस तरह से पाश्चात्य संस्कृति की ओर युवा वर्ग जा रहा है और आप सत्संग के माध्यम से क्या परिवार को या उनको सीख देना चाहते हैं? लगे हुए हैं सारे के सारे। हमारी सीख से अगर एक व्यक्ति भी, अगर उसका भला हो जाए, एक व्यक्ति का, चलो मेरा ही भला हो जाए, मेरी शिक्षा जो है पूरी पृथ्वी पर मेरे जैसे 1-2 आदमी और आ जाएं, 4-10 लाख आ जाएं, 50 आ जाएं, 100 आ जाएं, तभी भला होगा। टीम से काम होता है। आप सारे टीम हैं, हर चैनल जोर लगाता है, एक से कुछ नहीं होता, मेरे करने से कुछ नहीं होता। जब तुम सब उस रास्ते पर चलने के लिए पूरा अपना जोर दोगे कि जो भगवान ने हमारे रास्ते चुने हैं, तो तभी कल्याण होगा पूरे दुनिया का, सृष्टि का। एक आदमी से कुछ नहीं होता। क्या कर सकते? हमारे वीडियो ये मीडिया के जो भाई बहन हमारे आए हैं, इनके लिए जोरदार जरा ये आपका आशीर्वाद है, ये आप लोगों का सब। 44वां ये समागम है जो 3 दिन लगातार चलना है और जिसका मुख्य रूप से उद्देश्य है कि मानवता के प्रति और समाज के प्रति जो हमारा संदेश है, नानक नाम चढ़ती कला तेरे नाम सर्वदा भला, तो इसका मतलब ही ये है कि अपने आप को भगवान के रूप में लीन कर लें और उसी की कृपा से सबके हितों की रक्षा भी करें, सबके लिए भले की बात भी करें। तो ये समाज में अगर हम इसी संदेश के ऊपर लेके चलते हैं तो किसी भी तरह की मन में व्याकुलता या अपने निजी स्वार्थ की बात से ऊपर उठकर और समाज की सेवा में लीन होने की बात करते हैं। सो अगर जब हम इसमें उनके संदेश में ही लीन अपने आप को समर्पित करते हैं तो अपनी इच्छाएं शक्ति और अपने निजी स्वार्थ से परे होने के लिए संदेश देते हैं। तो एक ऐसा जो मानवता के लिए आज की डेट में बहुत बड़ा ज़रूरी संदेश है, उसके ऊपर ये काम करते हैं। और इसके जो मुख्य हैं संत त्रिलोचन दास, उनका सभी के साथ जितना स्नेह के साथ बात करें और उनके साथ मैं देख रहा हूँ ये दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता जा रहा है और लोग उनकी इस विचार सुनते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और सरदार धर्म का जो प्रोग्राम है 44वां है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। त्रिलोचन दास जी हमारे लाल बाग के राजा बने। हम लोग ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, महाराज जी की कृपा से हम वहाँ पे आए हैं और महाराज जी के साथ हमारा एक्सपीरियंस एक अलग ही एक्सपीरियंस है। जब भी हम महाराज जी को मिलते हैं हमें ये समझ नहीं आता कि ये मन की बात हमारी कैसे जान लेते हैं। हम मन में सोच के कुछ जाते हैं और महाराज जी हमारे पहले ही कह देते हैं कि आओ जी ये काम के लिए आए हो, ये काम के लिए आए हो। इतनी महाराज की कृपा है, एनर्जी लेवल इतना बिल्ड हो जाता है कि ऐसे लगता है कि महाराज के साथ सब कुछ आनंदमयी है।